कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा है। बहुत बढ़िया काम किया। सड़कें सारी ढीली हो रही है। हाँ? सड़कें ऐसी तैसी बनाई, जो पानी पी रहे हो, बिजली जला रहे हो, दांत काट रहे हो, खामखा फूफा बन के बैठे हो। हाँ, ये बाई की वजह से तो दवाई फ्री चल रही है। वो भाई देखो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? ये क्या कहें? नहीं, ये बताएंगे। अरे आप भी बताओ। हम नहीं बता सकते, हम अब ज्ञान नहीं है हमें इसके बारे में। दोनों जुड़ुआ भाई। यहाँ रहते हो? हम 1972 से रह रहे हैं। अब देखो 52 साल से रह रहे हो, आपको यही नहीं पता? यही तो बीमारी है, वहीं के वहीं रह गए। अरे यही तो बात है। तो गए वहीं के वहीं हम, यही तो बीमारी है। बात तो यही है। 1972 से रह रहे हो दिल्ली में। 52 साल में इतनी दिल्ली बदली, तो ये तो जानो कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम करा। देखो आप सुनो मेरी बात। 1900 वो का नाम है 62 में चकबंदी हुई, तब से कांग्रेस ने जो किया किसी सरकार ने नहीं किया। दूसरे नंबर दिल्ली के अंदर जो इसने केजरीवाल ने किया वो किसी ने नहीं किया। अब सुनो मेरी बात, मैं 1 रुपए का काम नहीं करता, और मेरा न तो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, न मेरे पास पहचान पत्र है, न मेरे को कोई फ्री कोई दाना मिलता है। मैं तो अपना कमाता हूँ और खाता हूँ, कोई चीज़ नहीं मेरे अंदर। तब क्या केजरीवाल की सरकार आपके लिए अच्छा काम? सरकार नो है कि सर पानी है वो दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, इनके लिए फ़ायदा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इतनी, इनके लिए फ़ायदा, और भी गरीब है हमारे जैसे, उनको फ़ायदा है। तो क्या चुनाव का मूड क्या लग रहा है इस बार? ये इसके बारे में ये कहा जहाँ हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक लग क्या रहा है दिल्ली में? चूंकि केजरीवाल 2 बार इतनी ज्यादा सीटों से जीते हैं, तो इसलिए ऐसा जबरदस्ती तो आप जीत सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में नहीं जीत पाओगे आप। किससे? केजरीवाल से। यानी वोटों के बारे में आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन वैसे आप जीत जाओ, वो एक अलग बात है, जबरदस्ती वाली बात। अरे क्या जनता वोट दे रही है तभी तो कि... यही तो बात है। आप जबरदस्ती अब 2 आदमी पकड़ के हम नाले में फेंक दोगे, आप अकेले दोनों को पकड़ के यहाँ फेंक, तीसरे को भी लपेट लोगे, लेकिन आपसे जबरदस्त होगा तो नहीं कुछ कर पाओगे आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती बीजेपी ने जीता? हाँ, जबरदस्ती जीतेगी। बीजेपी जहाँ जीत रही वहाँ जबरदस्ती जीत रही है। कैसे? अब क्या कहेंगे आपको, क्या कैसे? अब ये तो तुम अब चढ़े आ रहे ऊपर ही। अरे हम जानना चाह रहे, पीछे हट के बात करो ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पीछे हट के करो बात। लो, और अरे ये भी तो आना चाहिए आवाज। नहीं आ रही है, सही हो जब चढ़े जा रहे हैं। इस हिसाब से आपको लग रहा है बीजेपी? लग रहा है कि जहाँ सरकार है, हमारे यूपी में हुआ तो मारपीट हुई खूब जम के, और जो वो का नाम है, उसका नाम क्या है जी? हरियाणा? नहीं, हरियाणा को छोड़ो, हम यूपी की बात कर रहे हैं। उसको ये अखिलेश के बारे में भी माँ वोट नहीं डालने दी। वो तो अखिलेश ऐसा कि वो भी पावरफुल है, तो इसलिए यानी 40 सीटें आ गई उसकी, 40 या 37 आ चुकी, लेकिन बाकी एक भी सीट नहीं आती है एमपी की। और जब से चुनाव दिल्ली में हुआ है एमएलए एमपी का, तभी से मैं रह रहा हूँ। पहले जब से चुनाव दिल्ली में हुआ, पहले एमसीडी का चुनाव होता था, बाकी ये नहीं होता था एमएलए का। हाँ, ये तो 93 से हुआ। बस तो यही बात मान लो। अब ये क्या, आप कैसे भी समझ लो, जबरदस्ती वाली बात करो तो आप भी मेरे मुँह पे ही धरे रहोगे, और अगर रही ताकत मेरी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब अलग रखे रह जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ लोग और आ गए क्या? हाँ, बहुत लोग आ गए, अभी ये बैठे हैं। बताइए कुछ, आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं तो अभी बाहर से आ गया। कहाँ से आओ? बुलंदशहर से। बुलंदशहर वाले ज्यादा है क्या मंडावली में? चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं ईस्ट विनोद नगर में आ गया हूँ, जो पटपड़गंज विधानसभा। वेस्ट ईस्ट दोनों कौन सा है? वेस्ट वेस्ट विनोद नगर है ये। अच्छा, ये वेस्ट है, वो ईस्ट है। हाँ, नियर मंगलम हॉस्पिटल। हाँ, ये हॉस्पिटल है ना मंगलम। हाँ, इसी से तो पहले एक जमाने में जब आनंद विहार तक ही दिल्ली खत्म होने लगती थी, तो मंगलम एक स्टैंड था बस का, फेमस रहता। मंगलम अभी भी स्टैंड है, अभी भी है मंगलम स्टैंड, फेमस है पूरी दिल्ली में। जहाँ से आप मंगलम कहेंगे यहीं उतारेंगे आपको। तो आप हम लोग इतना वो नहीं एजुकेटेड नहीं है, तो हम भी बसों में सफर करते ही हैं, तो हम मंगलम कह के ही आते हैं, और ये देख के पहचान। आप इस इलाके में कब से रहती हैं? मेरे को तो यहाँ रहते हुए 20-25 साल हो गए मेरे को। हमको तो अभी 5-6 साल हो रहे हैं।
और आप? हमको भी 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में उत्तराखंड के लोग ज्यादा हैं? जी बहुत ज्यादा है उत्तराखंड के, और गढ़वाल के भी हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल भी आता है। वो दो रीजन है, गढ़वाल कुमाऊं और गढ़वाल। हम कुमाऊं के हैं। और आप? हम तो कुमाऊं के हैं। हम कुमाऊं के ही हैं सब। अच्छा, हम भी कुमाऊं के हैं, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के हैं हम। अच्छा, सब लोग अल्मोड़ा के हैं। कोई बात नहीं, ये तो इसमें ईस्ट वेस्ट दोनों जगह मैं जानता हूँ। पहले भी मैं चुनाव में आया हूँ तो उत्तराखंड के लोग ज़्यादा रहते हैं। एक बात बताइए, मैं आया हूँ इसलिए कि यहाँ से जो विधायक थे, कौन थे? यहाँ अभी नहीं, वो तो निगम पार्षद है, रवि नेगी है। रवि नेगी तो हाँ, सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी हैं आप पार्टी से। हाँ जी। तो अब उनका टिकट कट गया, मतलब उनका टिकट बदल गया। यहाँ दूसरे अवध ओझा एक टीचर हैं, उनको टिकट मिला। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ, आप लोगों के हिसाब से केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार के बाद फिर चुनाव हो रहा है, लगातार 10 साल उसके पहले भी थी, तो उनकी सरकार का कामकाज आप लोग को, महिलाओं को कैसा लगा? अच्छा लगा जी, हमको तो कोई ऐसा बुरा नहीं लगा। देखो, अब सभी लोग नेता लोग होते हैं, सभी ये कहते ही हैं, पहले कितने वादे करते हैं, और लेकिन मिला जुला रहा, कोई बुरा भी नहीं रहा और इतना वो भी ना। अब जो लोग कहते हैं कि शराब की बातें करते हैं, हम तो पीते ही नहीं है, वैसे भी हमारी वजह से कुछ हो, शराब कितना ही होगा, हमने क्या लेना है। तो आपके हिसाब से केजरीवाल की सरकार ने क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम क्या उन्होंने यही जरा स्कूलों का नवीनीकरण करा। सबसे पहले हमारे घर के आगे स्कूल है, इसके अंदर अब हमारे तो बच्चे बड़े हैं, कोई स्कूल आने वाला नहीं है, हम केवल वोटिंग के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर जाने में। बस यही है हमका जो देखने का। और हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधाएं हैं, ऐसी बात नहीं। सरकारी हॉस्पिटल पहले से बहुत गंद हुआ करती थी, आप बिल्कुल क्लीन रहते हैं, अच्छे रहते हैं। मैं